देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक समीकरण दिया हुआ है, दो चरों में एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। हम लोगों को एक दूसरा समीकरण लिखना है। पहला समीकरण दिया हुआ है, हम लोगों को दूसरा समीकरण लिखना है जिसमें प्रतिच्छेद करती रेखा हो। एक ऐसा समीकरण हम लिख देंगे जिससे ये पहला समीकरण का आलेख और दूसरा समीकरण आलेख जो अभी हम निकालेंगे उसका दोनों का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो दोनों कटेगा, कटने वाला आएगा। ऐसा हम लोग को समीकरण तैयार करना है, समझिए? ऐसा लिखना है। कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इधर। हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 2x + 3y - 8 है। ये -8 को जब दाहिनी ओर ले जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? होगा ना भाई? इसका मतलब क्या है? +8 होगा। इसका मतलब है कि x का मान को 2 से गुना करके और y का मान को 3 से गुना करके दोनों को जोड़ देंगे तो 8 आना चाहिए। उधर लेके तो 8 ही आ रहा है ना? समझे कि नहीं? समीकरण भी कुछ बोलता है ना, क्या बोल रहा है? इसको जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो बराबर 8 आएगा। आएगा ना? इसका मतलब है कि x का मान कोई ऐसा मान, x का कोई ऐसा मान जिसको 2 से गुना करे और y का कोई ऐसा मान जिसको 3 से गुना करे और दोनों को जोड़ देवे तो कितना आ जाना चाहिए? 8। समझ गए ना? इसी के संदर्भ में इसी तरह का मान हमको लिखना होगा, इसी तरह का समीकरण हमको लिखना होगा ताकि उसका प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनेगा। दोनों समीकरण का जब आलेख खींचे तो उसका ग्राफ कटे, ऐसा समीकरण लिखना है। समझिए? तो चलिए हम एक ऐसा मान रखते हैं, देखिएगा हम x का मान 1 रख के देखते हैं। ये x का मान कितना? 1 और y का मान हम 2 रख देंगे तो देखिए तो ये समीकरण फॉलो हो रहा है। 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 2 = 6, 2 और 6 8 आ रहा है ना? अब आ जाइए, अब हम उसी मान को हम दोहराएंगे और आ जाएगा। अब प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए क्या होता है? प्रतिच्छेद करती रेखाओं में a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। बात समझिए? प्रतिच्छेद करती रेखा में क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। तो अब हम क्या करेंगे? a1 b1 c1 दिया हुआ है, अब हम a2 b2 c2 के लिए हम समीकरण लिखेंगे, है ना? तो देखिए ऐसा करते हैं, इसको हम 2 का 4 कर देते हैं, 2 का 4x कर देते हैं, ठीक? और इसको कर देते हैं प्लस कर देते हैं आपका 3 को हम 6 कर देते हैं, 3 को 6 करेंगे तो फिर तो कट जाएगा। 3 × 3 3 × 6 तो बराबर हमको नहीं लाना है ना, बराबर नहीं लाना। अगर हम इसमें 6y लिख देते हैं तो ये a1 a2 b1 b2 तो कट जाएगा ना। 2 × 2 2 × 4 3 × 3 3 × 6 ऐसा हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे? 6 नहीं लिख के 5 कर देते हैं, है ना? या फिर 4 के यहाँ 5 कर देते हैं, ठीक है? तो 5 करेंगे तो 2 × 2 2 × 4 है, 3 से नहीं ना कटेगा 5। अब इसके मान को x का मान 1 और y का मान 2 रखते हैं, कितना होगा? 1 यहाँ रखेंगे तो 1 यहाँ भी रखे थे ना। 4 × 4 अरे 5 × 10 तो कितना हुआ? 10 और 4 14। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? -14 बराबर 0। आया समझ में? नहीं आया? पक्का आ गया? इस समय अब इसका आलेख जब हम खींचेंगे तो क्या करेगा? कटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। समझिए? इस समीकरण के संदर्भ में भी x और y का मान पूरा फॉलो हो रहा है, कि नहीं? x का मान हमने 1 लिया, 4 × 4 हुआ, y का मान 2 लिया तो 5 × 10 हुआ, 10 और 4 14 हुआ, तो 14 लिखे ना, तो दाहिनी ओर जाएगा तो +14 आ जाएगा ना। जैसे ही -8 दाहिनी ओर गया था तो +8 हुआ था कि नहीं? उसी तरह से फॉलो हो गया। यानी ये इसका एक समीकरण हो सकता है। समझिए? और भी उत्तर हो सकता है, कोई बॉन्ड नहीं है ऐसा, कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है कि यही एक समीकरण होगा, दूसरा समीकरण भी इसका उत्तर हो सकता है। लेकिन हाँ, ये फॉलो होना चाहिए जिस तरह से हमने मान के
यहाँ 8 समझा है, उसी तरह हमने यहाँ x का मान 1 लिया है, y का मान 2 लिया है, यहाँ भी x का मान 1 और y का मान 2 ला करके लाए हैं। समझ गए? पक्का समझ गए? अब इसमें भी आपको समांतर रेखाएं होता है। समांतर रेखा कब होता है? समांतर रेखा का क्या शर्त है कि a1 by a2 बराबर हो जाए b1 by b2, है ना? और बराबर नहीं हो c1 by c2, तब में समांतर होता है। तो आप देखिए कुछ नहीं करेगा, ये धड़ाधड़ बन जाएगा। 2 का सीधे 4 करते हैं 4x, है ना? 3 का सीधे 6 करते हैं 6y, है ना? अब इस हिसाब से 2 को तो बराबर हो जाएगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 3 का 3, 3 दूना 6। तो अनुपात 2 को बराबर हो गया, a1 by a2 और b1 by b2 बराबर हो गया। हो गया ना? अब c1 by c2 को बराबर नहीं करना है तो कुछ और लिख देंगे। देखिए अगर संदर्भ क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग 1 ले लेते, 1 और यहाँ 2 लेते, तो 4 का 4 और 6 दूना 12, 12 और 4 16 हुआ ना? अब 16 नहीं लिखेंगे, 15 लिख देंगे, खत्म, कट भी नहीं करेगा। जा समझ है ना? नहीं समझे? हो रहा था 16, हम 16 नहीं लिखेंगे, तब तो बराबर नहीं ना होगा इसके साथ। तो नहीं कटेगा, फिर समांतर भाग जाएगा। समझ में आ गया? हम जैसे कि कह रहे हैं कि a1 by a2 बराबर होना चाहिए b1 by b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1 by c2। तो हमने बराबर कर दिया, 2 को कर दिया ना, 2 का 2, 2 दूना 4, 1/2 आया, 3 का 3, 3 दूना 6, इसमें भी 1/2 आ रहा है। अभी 8 का 8 और 8 दूना तो 15 होता नहीं है, 1/2 तो आएगा नहीं। ठीक, समझ में आ गया? अब तीसरा समीकरण का है संपाती रेखाएं हो। क्या? संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखा में क्या होगा कि इसमें a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, तीनों बराबर होता है तो संपाती होता है। आप जानते हैं ना? तीनों जब बराबर होता है तो संपाती होता है। बराबर करना बहुत आसान है। ठीक, हम दुगुना लेके चलेंगे, 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y प्लस माइनस 8 दूना 16। काट के देखिए सब आपका कट जाएगा, 1/2 1/2 1/2 कट रहा है ना? 2 का 2, 2 दूना 3 का 3, 3 दूना 8 का 8, 8 दूना 16, सब 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर हो गया। a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। ऐसे में उसका क्या होगा? संपाती रेखाएं, एक ही रेखा में दोनों आलेख आ जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तो नोट करिए।